अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़ल करम हमारे आपके हाल पर नाजिल फरमाए। उसके हबीब दर्जमंदों की तबीब रूही फिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके मत के औलियाए किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी शहबाज़ लामकानी क़िंदिल नूरानी शेख सैयदना मुहय्यद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगीरी फरमाए। मोहतरमा अहिब्बा, मुझे आने में ताख़ीर हुई इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। कुछ तो सूरज से निकलने में देर हो गई और फिर मस्जिद का सर ट्रैफिक ने पूरी कर दी। बहरहाल आप हजरात इस वक्त तक यहाँ जमा रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले। आज का ये प्रोग्राम हमारे खलील साहब कादरी रब्बानी ने मुझसे कहा कि अगर बेहतर हो बयान हो जाए, क्योंकि मुझको निकलना था अहमदाबाद के लिए। तो मैंने भी सोचा कि जो वक्त जिक्र रसूल में, अल्लाह के प्यारों के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में गुजर जाए, वो वक्त बड़ा कीमती है। जबकि आजकल के दौर में लोग वक्त अपना गुजारने में इस बात का ख्याल नहीं रखते कि मेरा वक्त किस चीज में गुजर रहा है। अल्लाह ने एक हिदायत अता फरमाए। और आज का ये प्रोग्राम जश्न गौसे आज़म यही है ना, कोई और मौजूद यही है। हकीकत ये है कि खुदा ने जो चाहा तो मैशर में गाज़ी, खुदा ने जो चाहा तो महशर में गाजी रखेंगे हमारा भरम गौसे आज़म, रखेंगे हमारा भरम गौसे आज़म। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आज़म के फैज़ खास से हमको और आपको सबको माला माल फरमाए। वो खुश नसीब है कि जिनके गले में कादरी पट्टा है। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे इमाम ने हमको मिजाज दे दिया, क्या डरे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या डरे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं। किसको? शेर को। अच्छा, शेर जानवरों में सबसे डेंजर जानवर है ना, सबसे। शेर जंगल का राजा, किताब पढ़ते ही नहीं पढ़ते जो भाई तो ऐसा शेर बादशाह, जंगल का बादशाह होता है। शेर जानवरों में एक बड़ा मकाम रखता है भाई। और कुत्ते का मामला क्या? लेकिन जानते हो हर कुत्ता बराबर नहीं, हर कुत्ता बराबर नहीं है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? क्या डरे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं, सग कहते कुत्ते को, है ना। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी? कौन सी निशानी? तो आगे खुद बयान करते हैं। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अब देखिए आप संजीदगी से, कुत्ते कितने घूमते हैं यहाँ पर, घूमते रहते ना। अरे यहाँ पर तो रात में तो अशेर की आवाजें आती है, कभी रात में नींद नहीं आया, करवटें बदली। आपको तो बड़ा तजुर्बा होगा। कुत्ते दिखते कि नहीं दिखते? लेकिन कुत्तों में भी फर्क है। जिसके गले में पट्टा पड़ा रहता है, ये किस बात की निशानी है? वो पालतू है, इसका कोई मालिक है। बात सही नहीं? इसका कोई मालिक है, वो पालतू। जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा डाल देते। पट्टा पड़ गया, अब मतलब ये कि पालतू कुत्ता है, फालतू मत समझना।
समझ में आया? अब इसको मारने से पहले 10 बार सोचना, अगर तुमने इसको मारा उसकी टांग आंग टूट गई तो इसका जो मालिक है वो तुमको छोड़ने वाला नहीं है। इसका जो मालिक है वो तुमको छोड़ने वाला नहीं है। लोग आवारा कुत्तों को, फालतू कुत्तों को मारते रहते हैं, डंडी मार दी, लकड़ी मार दी, पत्थर फेंक के मार दिया, बेचारा कह के करके भाग जाता है। और भागने के बाद कोई मुतालबा करने भी नहीं आता कि क्यों तुमने डंडा मार दिया, क्यों तुमने पत्थर मार दिया, क्योंकि लोग भी समझते हैं ये सब फालतू है। बात समझ रहे हमारी कि नहीं है? ये सब फालतू है, मारने दो। लेकिन अगर कोई पट्टे वाला कुत्ता आ जाए जिसके गले में पट्टा हो, चैन बंदी हो, उसको कोई मारे तो फिर मालिक आ जाएगा, तुमने मेरे कुत्ते को क्यों मारा है? जवाब दो, लड़ने आ जाएगा। बात सही कि नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फालतू कुत्ते नहीं हैं, हम लोग फालतू कुत्ते नहीं हैं, हम पालतू कुत्ते हैं। और हमारे गलों में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है, हमारे गलों में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है। और ये पट्टे में एक चैन बंधी है, इस पट्टे में एक चैन बंधी, और चैन बनती कड़ियों से। कड़ियां समझते हो ना, सॉकेट होते हैं। एक सॉकेट से दूसरा सॉकेट जब जोड़ता है तब चैन बनती है। और अगर बीच का एक भी सॉकेट खुला हुआ हो तो वो चैन नहीं बनती है, वो जंजीर नहीं बनती है। जंजीर के लिए सॉकेट से सॉकेट का जोड़ा होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है कि हमारे गले में जो पट्टा है वो कादरी पट्टा है, और हमारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, कोई भी से खुली नहीं है। एक पीर दूसरे पीर से तवज्जो चाहता हूँ, हमारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। और अगर यकीन ना हो तो मेरा शिजरा उठाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कड़ी यहाँ से शुरू हुई है और खत्म हो से आदम के हाथ में। इसी वास्ते हम कहते हैं हमारा सिलसिला है खानदाने कादरिया से, हम अपनी मुट्ठियों में कादरी जंजीर रखते हैं, हम अपनी मुट्ठियों में कादरी जंजीर रखते हैं। और सुनो, आला हज़रत जो लफ्ज़ सग इस्तेमाल किया, तो अब इसी पर थोड़ा सा गौर करें। क्यों कुत्ता लोग क्यों पालते हैं? बोलो बोलो बोलो, है? वफादार होता है ना, वफादार होता है ना। और जो पालतू हो वो तो इतना वफादार होता है कि रात में जब मालिक सोने जाता है तो अपना कुत्ता छोड़ देता है गेट के पास। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बोलो जल्दी बोलो। होता है ना, ऐसे ही होता है ना। कुत्ते को छोड़ देता है, वो गेट की रखवाली करता रहता है, तो पता ये चला सग वफादार है, सग वफादार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी सग हैं, इसलिए फख्र से कहते हैं कि हमारे गले में जो कादरी पट्टा पड़ गया है, मेरे इमाम ने लफ्ज़ सग इस्तेमाल करके ये बता दिया, ऐ लोगों, हम कादरी मुरीद गद्दार नहीं हैं, अपने पीर के वफादार। कोई महलों में शादा, हम मगन मुर्शिद की झोली में। कोई महलों में शादा, हम मगन मुर्शिद की झोली में। बिहम्दिल्लाह हम भी क्या बड़ी जागीर रखते। अल्लाह तबारक व तआला और से आदम के फैज़े खास से हमको माला माल फरमाए। अरे खुश नसीब है वो लोग कि जिनके गलों में कादरी पट्टा। अरे गौसे आज़म की शान, अल्लाह अकबर। किसी शायर का शेर याद आ गया, मोहम्मद का रसूलों में मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला।
मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में है जैसे मर्तबा आला, उसी सूरत से वलियों में है रुतबा गौसे आजम का, उसी सूरत से वलियों में है रुतबा गौसे आजम का। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो खामोशी से हिंदुल वली अताए रसूल के फरमान पर गौर करो। अल्लाह अकबर। जब पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर ने मिंबरे रसूल से खड़े होकर ये ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो, ये मेरा पैर तमाम वलियों की गर्दन में है। अल्लाह अकबर। जितने वली वहां मौजूद थे सबने गर्दनें झुका दी। जो दूर थे ये बात जब वहां तक पहुंची तो उन्होंने भी गर्दनें झुका दी। जानते हो ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते हैं? मैं संजर की पहाड़ियों में था जब ये आवाज मेरे कान पर पहुंची, अब्दुल कादिर जीलानी ऐलान कर रहे हैं, कदमी हाजी अला रहमत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये पैर तमाम वलियों की गर्दन में है। तो मैंने गौर किया ये आवाज कहां से आ रही है? गौसे आजम अपनी तरफ से ऐलान कर रहे हैं या हुक्म हुआ है कि अब्दुल कादिर ऐलान कर दो। अल्लाह अकबर। जब गरीब नवाज ने गौर किया तो पता चला ये हुक्म हुआ है। तो जानते हो सरकार गरीब नवाज ने क्या फरमाया? अब्दुल कादिर जीलानी, आपने ऐलान किया मेरा पैर तमाम वलियों की गर्दन में है, लेकिन मोइनुद्दीन क्या कहता है? लोग आपका कदम अपनी गर्दन में रखे, मैं कहता हूँ बला राशि व ऐनी या सैयदी, आपका कदम मेरे सर पर और मेरी आंखों पे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने पीरो मुर्शिद, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के फैज़ खास से हमको और आपको माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ऐलान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे भाई, एक जमात है जो सच्चों के साथ होने के मुताल्लिक इधर उधर के गोशे तलाश करती है। कोई जरूरी है क्या? डायरेक्ट नहीं जा सकते क्या? है वसीला लेना जरूरी है क्या? सच्चों के पास जाना जरूरी है क्या? इस तरह की कुछ बहुत सी बातें करते हैं ना। खब्तुल हवास किस्म के जो लोग होते हैं उनके लिए दुआ करो, अल्लाह उनको हिदायत अता। बीमार है, अल्लाह की बीमारी दूर कर दे। समझ रहे? बीमार है, अल्लाह की बीमारी दूर कर दे। इस तरह की बातें करते हैं तो तुम बात सुनी एकदम नाराज हो जाते है ना, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे भाई लड़ो नहीं, अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। अल्लाह ने किसको हुक्म दिया? ईमान वालों को कहा ना। ईमान वालों को कहा जा रहा अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। बेईमानों से तो नहीं कहा। मेरे रब ने किससे कहा? मेरे रब, और करो मेरे भाई, मेरे रब ने कहा किससे? ईमान वालों को मुखातिब किया ना। है ईमान वालों, है ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जो ईमान वाला होगा वो साथ में होगा, और अगर बेईमान साथ में नहीं हो रहा है तो नाराज होने की क्या बात है? इसमें नाराज होने की क्या बात है? बल्कि उसके हक में दुआ कर, अल्लाह इसके ईमान को ताकत अता फरमा दे, इसको ईमान की दौलत अता फरमा दे। ईमान नहीं है ना, इसीलिए जो है इनकार कर रहा है। अगर ईमान होता तो अमल करता, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया ईमान वालों को, है ईमान और अल्लाह से डरो। अब आओ तकवा। देखो, हम सुन्नियों में भी कुछ कुछ बीमारियां हैं, और मैं थोड़ा सा कड़वी बात कहने का आदी हूं। हम लोग वसीले वाले लोग है ना,
से अकीदत मोहब्बत रखने वाले हैं और इस मामले में हम खुश नसीब हैं। तो मौलाना यूसुफ साहब, जब कुत्ता सच्चों का साथ इख्तियार कर ले, कुत्ता सच्चों का साथ इख्तियार कर ले और रब को पसंद आ जाए वो तो क्या इनाम मिला? उलमा किराम फरमाते कयामत के रोज बलमे बाऊ की शक्ल में कुत्ता जन्नत में जाएगा। वो कौन सा कुत्ता? साबित है ना, सच्चों के साथ हो गया था, इसलिए वो जन्नत में जाएगा। अब अगर ईमान वाला मुस्तफा का गुलाम सच्चों के साथ हो जाए, सोचने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग औलिया किराम से अकीदत मोहब्बत रखते हैं और जब कोई बात करता है फौरन ये आयत पढ़ के सुनाते हैं। जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाए। इसलिए हम लोग सच्चों के साथ हैं। ठीक है, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। तो इससे पहले दो जुमलों पर भी तो गौर करो। ऐ ईमान वालों, ईमान वाला कहते किसको है? इस पर गौर करो। ईमान वाला किसको कहते हैं? इस पर गौर करो। और कामिल ईमान वाला कौन है? इस पर गौर करो। जिसमें आप बहुत मुख्तसर अंदाज में अल्फाजों में, जिसके दिल में मुस्तफा करीम की मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा होगी, वो कामिल ईमान वाला। इस पर अमल करो। अभी तुम्हारी मोहब्बत कहां तक तुमको लेके जा रही है? संजीदगी से अपने आप को आईने के सामने लाकर खुद से सवाल करो कि तुम्हारा ईमान कहां तक पहुंचा। मुस्तफा करीम ने तो फरमाया, तुम में से कोई कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, वरनास से अजमईन तमाम लोगों से ज्यादा ना हो जाए। अब अपने आप को पहले आईने के सामने लाकर खुद से सवाल करो कि हमारा ईमान कामिल हुआ है कि नहीं, हम उस मंजिल तक पहुंचे हैं कि नहीं, हमारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत कितनी है। मुस्तफा का फरमान सुनकर हम अपनी गर्दन झुका देते हैं या इधर उधर के हीले वाले निकाल कर नफ्स के ताबे बन जाते हैं। संजीदगी से गौर करो ना, क्योंकि अगर सच्ची मोहब्बत जब हो जाती है तो महबूब का हुक्म नहीं काटा जाता। ये एक ज़ाब्ता है। जब सच्ची मोहब्बत हो जाएगी तो जो महबूब कहता है उसके हुक्म पर अमल होता है। फिर उस वक्त हीले हवाले गोशे नहीं देखे जाते। अपने आप से खुद सवाल करो कि तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है कि अभी इसी मंजिल में तुम दौड़ रहे हो। मुस्तफा करीम के फरमान पर सख्ती से तुम अमल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम्हारे दिल में आका करीम की कितनी मोहब्बत है। आका की एक एक सुन्नत पर अमल करते हो, मुस्तफा करीम की इत्तिबा करते हो, आका के फरमान पर अमल करते हो, या नफ्स के किताबे बन गए हो, जो नफ्स कहता है उस पर अमल कर रहे हो। इस चीज को अपने आप के अंदर झांक कर देखो और जब ये जवाब मिले नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान कामिल है, तो रब का शुक्र अदा करो, फिर आगे बढ़ो। इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। तकवा के माने डरना बचना। खौफे खुदा दिल में पैदा करो। बस मैं इशारा करूंगा फिर तकवे भी तकलीफ हो जाएगी। दिल में खौफे खुदा पैदा करो। जो मुत्तकी होगा मुख्तसर वो सौमो सलात का पाबंद होगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो नमाजी होगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो सच बोलता होगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो अपनी निगाहों की हिफाजत करता होगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो अपनी जबान की हिफाजत करता होगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो अपने हाथों की भी हिफाजत करता होगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो अपने पैरों की भी हिफाजत करता होगा, अपने दिमाग की भी हिफाजत करता होगा। चाहे वो तन्हाई में हो या मजमे में हो, मस्जिद में हो या बाजार में हो, अल्लाह अकबर, घर में हो या दोस्तों के पास हो, जहां भी वो रहेगा हर वक्त उसके दिल में यही ख्याल रहेगा, कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, मेरा रब खूब देख रहा है, मेरा रब उजाले में भी देख रहा है, मेरा रब अंधेरे में भी देख रहा है, मेरा रब कुरान पढ़ते भी देख रहा है, मेरा रब नमाज पढ़ते भी देख रहा है। जब ये दिल में ख्याल आ जाएगा, अल्लाह अकबर, खौफे खुदा जब दिल में पैदा हो जाए तो फिर क्या करना, वकूनू मअस सादिकीन, अल्लाह अकबर, सच्चों का साथ तलाश कर लेना, सच्चों की सोबत इख्तियार कर लेना, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाना। अल्लाह अल्लाह, हो सकता है कोई सोचे मौलाना ईमान कामिल मिल गया, तकवे की दौलत मिल गई, जन्नत में ले जाने के लिए ईमान और अमल दोनों
चीजें चाहिए और ये दोनों नेमतें हमको मिल गई, अब रब का फضل होगा तो यकीनन जन्नत मिल जाएगी। मेरे भाई तुम सही कह रहे हो, ये अनमोल नेमत है, ये अनमोल दौलत है, इसकी हिफाजत भी तो करना चाहिए। जब माल आता है तो हिफाजत की फिक्र होती है, जब तक माल नहीं रहता तब तक हिफाजत की फिक्र नहीं रहती। अब जबकि ईमान की दौलत तुम्हारे पास आ गई है, तकवे की दौलत तुम्हारे पास आ गई है, तो याद रखो तो क्या तुमने कुरान गौर से नहीं पढ़ा? रब फरमाता है इन्ना शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। रब ने ये भी फरमाया वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब उस दुश्मन से बचने के लिए क्या करो? वकूनु मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ जब हो जाओगे तुम, सच्चों के कहने पर अमल करोगे, सच्चों का कुर्ब हासिल करोगे, सच्चों की तालीम पर अमल करोगे, तो तुम्हारी ये जो अनमोल नेमतें हैं, ईमान की नेमत और अमल की नेमत, ये महफूज रहेगी। अल्लाह अकबर। इस वास्ते रब ने हुक्म दिया, अब हमको ये चाहिए सच्चों का दामन थामने से पहले ईमान को भी देखें और अपने तकवे को भी चेक करें कि हम कहां तक पहुंचे हैं, और उसके बाद सच्चों का दामन थामे, सच्चों का दामन थामे। आज हमारी कौम का अजीबो गरीब हाल हो गया है। बहुत माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं कि सच्चे किसे कहते हैं, लोग इसकी तहकीक नहीं कर रहे हैं, इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि सच्चा कौन है, बल्कि लोगों का हाल तो ये हो गया है जिसके ताबीज में फायदा है वही सच्चा समझ रहे हैं, उसी को सच्चा समझ के दौड़ रहे हैं। जिसकी भूख में फायदा है, जिसके पानी में फायदा हो जाए, लोग कहते बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है। एक ताबीज दिया, काम बद गया, पानी पड़ के दिया और बीमारी दूर हो गई। मेरे भाई ताबीज से फायदा हो जाए या पानी पड़ के दे दिया उससे फायदा हो जाए, तो ये इस बात की दलील नहीं है कि वो सच्चा है। सच्चा कौन है? अल्लाह अकबर। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं सच्चा वो है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए, किरदार देखो तो मुस्तफा की सीरत याद आ जाए, वो सच्चा है। आज लोग अपने फायदों के लिए ऐसों के पास जाते हैं जिनको तरीकत के बारे में कुछ मालूमात नहीं, मेहरत तो गुमान है। बाद जो लोग तरीकत की बात करते हैं हजरत, तो ऐसा गुमान होता है कि इनको इतना भी तमीज नहीं है कि तरीकत ते से लिखते हैं कि तोए से लिखते हैं। जो लोग महफिलों में बैठकर तरीकत की बातें करते हैं और कहते हैं कि हम लोग तरीकत वाले हैं, वो लोग शरीयत वाले हैं, तो बहुत माजरत के साथ मेरे भाइयों ये बात जहन में बसा लेना कि तरीकत और शरीयत अलग अलग नहीं है तरीकत दर हकीकत जुस्तजू सरकार की और शरीयत उनके नक्शे पापे मिट जाने का नाम। ये महज खाम ख्याली है कि मौलानाओं के पास मत जाना, आलिमों के पास मत जाना, मौलाना लोग और हैं, हम बाबा लोग और हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखो पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अल्लाह अकबर, जिनकी याद में आज की महफिल सजाई गई है, गौसे आज़म क्यों तरीकत के बादशाह है कि नहीं? बोलो, तुम खुद बताओ, तरीकत के सुल्तान है कि नहीं है? आपकी जिंदगी उठाकर देखो, गौसे आदम की जिंदगी उठाकर देखो ना। अल्लाह अकबर। शान क्या है? 17 पारे के हाफिज कुरान पैदा हुए, 17 पारे के हाफिज कुरान पैदा हुए। और ये भी रवायत मशहूर है कि बचपने से ही रमजानुल मुबारक में आप दूध नहीं पिया करते थे, रोजा रखा करते थे। अल्लाह अकबर। तभी किसी शायर ने कहा रहे पाबंद। अभी फतवा नहीं लग रहा है, बचपने में क्या फतवा लगाओगे तुम? मौलाना साहब और फारूक साहब 6 महीने के बच्चे पे कोई फतवा? कोई मसला नहीं, अभी तो नाबालिग है। जब बुलूगियत की मंजिलें पहुंच जाएगा तब बात होगी ना शरीयत की, अभी तो इसको रुख्सत है। लेकिन सरकार गौसे आज़म तरीकत के सुल्तान है,
रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाही से, रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाही से। अरे न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आजम का, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आजम का। ये तरीकत की बात करने वाला कहता है मौलानाओं की रास्ता अलग है, आलिमों का मामला अलग है, मौलवियों का मामला अलग है, शरीयत अलग, तरीकत अलग। माज़अल्लाह, ये कैसी बात कह रहे हो? हमारे आका, हमारे सैयदो सुल्तान महबूबे सुबहानी, खुतबे रब्बानी, गौसे सब्दानी, सैयदना मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी उठाकर देख लो। रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाही से, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आजम का। अल्लाह अकबर। तारीख उठाकर देखो, आपकी उम्र शरीफ 8 साल या 9 साल या 10 साल के आसपास होगी। माँ से इजाजत मांग रहे हैं, वो अल्लाह इल्म दीन हासिल करना चाहता हो, इल्म दीन हासिल करना चाहता हो। अल्लाह अकबर। लेकिन आपकी खिदमत की भी जिम्मेदारी है। अगर आप बखुशी इजाजत दे दे तो मैं गीलान से बगदाद चला जाऊं, मैं गीलान से बगदाद चला जाऊं और वहां जाकर इल्म दीन हासिल करूं। अल्लाह अकबर। माँ ने इजाजत दी, तुम सुनते चले आ रहे हो। चोरों वाला वाकया भी आया, डाकुओं वाला वाकया भी आया। अल्लाह अकबर। आप गीलान से बगदाद क्यों गए? संजीदगी से गौर करो। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, बताओ गीलान से गौसे आजम बगदाद क्यों गए? तो जवाब यही मिलेगा, इल्म दीन हासिल करने के लिए गए, इल्म दीन हासिल करने के लिए गए और वहां जाकर अल्लाह अकबर दर्से निज़ामी का इल्म हासिल किया। मौलवी बन रहे हैं, आलिम बन गए, फाजिल बन गए, अल्लाह अकबर मुहद्दिस बन गए, मुफस्सिर बन गए, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, गौसे आजम के तरीके पर अमल करें या जो ऐसी बात कहता है कि तरीकत और शरीयत और उसकी बात पर अमल करे। खुद फैसला करो। गौसे आजम इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। अगर तरीकत और शरीयत अलग अलग होती तो क्या गौसे आजम मदरसे में जाकर पढ़ते? और खाली पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया भी है, पढ़ाया भी है। और आपके इल्म का मामला क्या था जानते हो? जब सैयदी सरकार गौसे आजम हज्जे बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा गए हैं तो 2600 आलिमों की जमात आपके हमराह थी। अल्लाह अकबर। तरीकत के सुल्तान इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और ऐसा इल्म है, ऐसा इल्म अल्लाह ने अता फरमाया कि बड़े बड़े मुहद्दिस आपके सामने घुटने टेक देते थे, बड़े बड़े मुफस्सिर आते थे, आपके दर्स में शामिल होते थे, वैज्ञानिक कैफियत तारी हो जाती थी, कपड़े फाड़ लिया करते थे। अल्लाह अकबर। कैसा इल्म अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया। अल्लाह अकबर। इल्म हासिल कर रहे हैं सरकार गौसे आजम, इल्म हासिल कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज, इल्म हासिल कर रहे हैं। तारीख उठाकर देखो, समरकंदो बुखारा का सफर हिंदुल वली अताए रसूल ने क्यों किया? माँ से इजाजत ली, बाको फरोख्त किया। अब इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। क्या हमारे लिए इन दो बुजुर्गों की जिंदगी काफी नहीं है? संजीदगी से गौर करो, किसके कहने पे चलना है? गौसे आजम का तरीका, ख्वाजा गरीब नवाज का तरीका, इल्म हासिल कर रहे हैं। वो कैसे लोग हैं? वो कैसे लोग हैं जो इल्म सीखने से मना कर रहे हैं? वो कैसे लोग हैं जो तुमको जरूरत जिंदगी बसर करने के जो मसाइल जिनका जानना तुम पर लाजिम है उसको सीखने से मना कर रहे हैं? और कौम का भी हाल बहुत पहुंचेले बापू। अब ये मेरे भाई थोड़ा गौर तो करिए, पहुंचा कहाँ है? ये पहुंचेले बापू कह रहे हो, ताबीर से बहुत नहीं यार, आमिल और है, ताबीर से फायदा है, कहीं दलील बन जाएगी क्या? संजीदगी। अच्छा दूसरी एक चीज और, चलो यहाँ मुरीदों की मजमदा, मुरीद क्यों होते हो? क्यों होते हो मुरीद? समझते हो? काय के लिए हाथ में हाथ देते हो? ताबीर लेने के लिए या शेजरा लेने के लिए, जब मर जाए तो ताक में रख देना। काय के लिए मुरीद होते हो?
देखो, अगर सामने वाला गलत कर रहा है तुम उसका सपोर्ट करोगे, तुम भी गलत करोगे। याद रखना, तुम इस हकीकत को समझो, मुरीद हो क्यों रहे, हाथ पे हाथ क्यों दे रहे हैं, दामन से वाबस्ता क्यों हो रहे हैं? खाली ताबीज लेने के लिए या शिजरा लेने के लिए? नहीं, हमारे बुजुर्गों का तरीका तो ये था कि दामन से वाबस्ता इसलिए होते थे कि हम अपने कल्ब की सफाई, हमारा कल्ब साफ हो जाए। ये उल्टे सीधे वसवसे आते हैं ना, कोई पीरे कामिल मिल जाए, उसकी तालीम पर अमल करे तो हम इस वसवसों से बच जाए। ये शैतान जो हर वक्त हमको गुनाहों के लिए बुलाता रहता ना, दावत देता, कोई ऐसा मिल जाए तो उसकी तालीम पर अमल करे और ये गुनाहों से हम बचते जाएं। कोई ऐसा मिल जाए जो हमको सही रास्ते में चलने के लिए बार बार आगे बढ़ाता रहे। बेटा इस रास्ते से चल, इस रास्ते से चल, इस रास्ते से चल, तो आगे हम उस रास्ते पर चले तो कहां पहुंचे, मदीने मुनव्वरा पहुंच जाए, मुस्तफा करीम के पास पहुंच जाए। ये मकसद है। रब ने कुरान में फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। अब हमारे पास इल्म ज्यादा नहीं, इल्म हासिल कर नहीं पाए। खुतुवाति शैतान क्या है, शैतान का तरीका क्या है, हम जानते नहीं। तो चलो कोई ऐसा मुअल्लिम ढूंढे, कोई ऐसा मास्टर ढूंढे, कोई ऐसा ट्यूटर ढूंढे, कोई ऐसा पीर ढूंढे, कोई ऐसा रहनुमा ढूंढे कि जो खुतवाते शैतान को पहचानता भी हो और खुद भी बचता हो और बचने का तरीका भी बताता हो, ताकि इस्लाम के कवानीन पर हम पूरी तरीके से अमल करते हुए मुस्तफा करीम के दरबार तक पहुंच जाए, वहां तक हमको रसाई हासिल हो जाए। ये मकसद था कि कल्ब की सफाई हो और कुर्बे खास की नेमत से माला माल हो। इस मकसद से हम करीब हुए थे, इस मकसद से लोग मुरीद हुए थे। लेकिन आज लोगों ने तहफीज लेना मकसद बना लिया है, दुआ का पानी लेना मकसद बना लिया है। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, इस माहौल से बाहर निकलो, इस माहौल से बाहर निकलो, क्योंकि मामला ये है कि इतनी सी भीख ऐ मेरे रब्बुल उला मिले, इतनी सी भीख ऐ मेरे रब्बुल उला मिले। अल्लाह अकबर। बगदाद से चलो तो दरे मुस्तफा मिले, उनके गुलाम सिलसिला दर सिलसिला मिले, जब गौस मिल गए हैं हबीबे खुदा मिले। ये मकसद है, मुस्तफा करीम से करीब हो जाए। मुस्तफा से करीब, मुस्तफा करीम से अगर करीब हो गए, जानते हो, बल्कि हमारे यहाँ कहा जाता है पीरे सादिक पर लाजिम यह है कि वो फना फिश शाह की मंदिर की तरफ बढ़े। मुरीदे सादिक पर लाजिम यह है कि वो फना फिश शाह की मंदिर की तरफ बढ़े, और पीरे कामिल को चाहिए कि वो अपने मुरीद को फना फिर रसूल की मंदिर की तरफ लेकर जाए। लेकिन आज मुरीद सादिक अगर बढ़ता भी है तो लोगों ने हाल ये बना लिया है कि मुरीद मेरी जेब तक रहे, अब मैं उसके यहाँ दावत कर रहा हूं। क्या तरीका बना लिया है। खुदा के वास्ते इन सब चीजों में मत पड़ो। याद रखो, मुस्तफा के बन जाओ, मुस्तफा के बन जाओ तो क्या होगा। मुस्तफा के दरबार तक पहुंचेंगे, रसाई हम लोग हासिल हो जाए, ये तमन्ना रखते हैं ना, तो क्या होगा जानते हो। ये होगा कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इसलिए सच्चों के साथ होना। अब आओ आगे बढ़ते, ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, सच्चों के साथ हो जाओ। अब तुमको हमने एक आला दे दिया पहचानने के लिए, पहचानना कि सैयद सच्चा कौन है। कच्चों के पास मत चले जाना, और सच्चों के पास जाने से फायदा क्या होता है। अल्लाह अकबर। देखो फायदा ये होता है कि किसी शायर ने कहा, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिससे मुर्दों को मसीहा कर दिया। गौसे आजम चले जा रहे हैं, सन्नाटा है चारों तरफ, सन्नाटा है। अचानक एक चोर नजर आया, आगे बढ़ा, उसकी नजर पड़ी, गौसे आजम कीमती अबा पहने हुए हैं, आगे बढ़ा, और बढ़ने के बाद आपकी अबा को थाम लिया। गौसे आजम ने फरमाया, मेरी अबा को
छोड़ दे। कहा नहीं छोड़ूंगा, बड़ी कीमती अबा है, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। फरमाया छोड़ दे, मेरी अबा को छोड़ दे। कहा नहीं नहीं, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। कहा अच्छा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह अकबर। अब देखो सच्चे की नजर उठी, अब सच्चे की नजर उठी, वो नजर कि जिसके बारे में मुस्तफा करीम ने फरमाया इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। अब वो निगाह उठी, अल्लाह अकबर। गौसे आदम मुस्कुराए और मुस्कुराकर जो एक निगाह डाली और फरमाया वादा कर कि अब कयामत तक नहीं छोड़ूंगा। ये कह के जो नजर डाली, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने उस चोर को विलायत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, शहजादे हुजूर मुफस्सिरे कुरान, नारे रिसालत। अच्छा बाहर लोग सोचते होंगे ये सुन्नी लोग ऐसी ही बातें करते, एक नजर में चोर को अब्दाल बना दिया। हाँ भाई बना दिया, बुलाकर चोर को देते हैं वो अब्दाल का रुतबा, बुलाकर चोर को देते हैं वो अब्दाल का रुतबा। हमेशा मौजजन रहता है दरिया गौसे आजम का। कैसे? सुनो ऐसे कि ये वो लोग इन्होंने आजकल तो अब चक्कर क्या है ना, मार्केट में जैसी डिमांड हो जाती है डुप्लीकेट शुरू हो जाता है। बेवकूफ लोग जो डुप्लीकेट सामान खरीदने के लिए दौड़ लगा देते हैं। बात सही नहीं? ये जो विलायत मिलती ना, बल्कि एक बार एक का फोन आया, हजरत हमको कोई वजीफा बता दिया। हमने कहा कि मैं वली बनना चाहता हूं, विलायत मिल जाए। उन्होंने बेटा अगर तुम्हारे पास कोई अमल तो बता। तो लोग तो अब आजकल बिल्कुल प्रोफेशनल होते चले जा रहे हैं। देखो ये अल्लाह वाले करते क्या है, बहुत मुख्तसर, ये उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं, उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं कि अब इनका मामला ये होता है। चलो शुरू थोड़ा सा बता दे। दो नफ्स की कई किस्में हैं ना। पहली मंजिल नफ्स अम्मारा, इससे बचने की कोशिश करते हैं। इसका काम क्या है? हर वक्त गुनाहों के लिए दावत देती रहती है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। जब बंदा मोमिन अपने नफ्स को रोक कर रखता है, नफ्स अम्मारा को काबू में करके रखता है और नफ्स को ज़ेर कर देता है, और जब इस मंजिल पे पहुंच जाता है तो उसका नफ्स ज़ेर हो जाता है। फिर एक मंजिल और आती है, मुल्हमा या लव्वामा, लव्वामा दूसरी मंजिल आई। अब इस मंजिल में पहुंचकर क्या होता है कि अपने आप को गुनाहों से तो बंदा रोके, फिर क्या करता है, वो जो गलतियां हो गई उस पर पछतावा करता है, आंसू बहाता है, अपने नफ्स को और ज़ेर करता है, और ज़ेर करता है, और ज़ेर करता है। तो फिर उसका नफ्स एक मंजिल और आगे बढ़ जाता है, मुल्हमा की मंजिल में पहुंच जाता है। फिर और मेहनत करता है, और मेहनत करता है, तो उसका नफ्स फिर मुतमइन्ना पर पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर। वहां जाकर बंदा मुतमइन हो जाता है, दीन के कामों में लगा रहता है, शरीयत पर अमल करता रहता है, जिक्र इलाही करता रहता है। लेकिन जो लोग और आगे मेहनत करते हैं तो जानते हो फिर उनका नफ्स एक मंजिल आगे और बढ़ जाता है, वो राजिया की मंजिल है। उस मंजिल में जब बंदा पहुंचता है तो उसका मामला ये होता है, न उसको बीवी की परवाह, न बच्चे की परवाह, न माल की परवाह, न मकान की परवाह, न जायदाद की परवाह, न घर की परवाह। उसको परवाह तो सिर्फ एक बात की, हर वो काम हो जिससे मेरा रब राजी हो जाए, हर वो काम करो जिससे मेरा रब राजी हो जाए। अगर रब की रजा ये है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, रब की रजा ये है कि तू भूखा रहे तो वो खुशी खुशी भूखा रहता है। अगर रब की रजा ये है कि तू पानी में डूब जा, अल्लाह अकबर, तो बेझिझक वो कूद जाता है। अल्लाह अल्लाह, उसकी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है, हर वो काम करता है जिससे रब राजी हो जाए। रब की रजा की खातिर रात दिन आंसू बहाता रहता है, अल्लाह अकबर, उसके हुक्म पर अमल करता रहता है। जब बंदा इस मंजिल पर पहुंच जाता है फिर आगे एक मंजिल आती है, वो है मर्दिया। वो मंजिल क्या है जानते हो? अल्लाह अकबर, उस मंजिल में रब का फज़्ल होता है। ऐ मेरे बंदे, तूने अपने नफ्स को ज़ेर कर दिया, हर वो काम कर रहा है जिससे रब राजी हो जाए, फिर रब का इनाम होता है, बंदे जिससे तू राजी हो जाएगा मैं वो बात पूरी कर दूंगा।
दूंगा। अल्लाह अकबर। जब इस मंदिर पर बंदा पहुंच जाता है और फिर उस बंदे के मुंह से अगर ये निकल जाए, जाओ अन्ना सागर से कहना एक कटोरे के अंदर, अन्ना सागर तू पानी की पूरा तेरा पानी इस प्याले के अंदर आ जाए। खादिम लेकर कटोरा जाता है, अक्ल कहती है इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इतना बड़ा अन्ना सागर एक कटोरे में कैसे आ सकता है? इतना बड़ा सा अन्ना सागर, इतना बहुत सा पानी एक कटोरे में कैसे आ सकता है? बंदे के मुंह से निकला, जाओ जाओ अन्ना सागर से कहना, अन्ना सागर तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। बंदे के मुंह से निकला। अब बंदा कुछ नहीं कर रहा है, अब कादिर मुतलक फजल फरमा रहा है। जो कादिर है एक प्याले में अन्ना सागर को भरने में जो कादिर है वो कादिर मुतलक हुक्म देता है, ए पानी मेरे बंदे के कहने पर अमल कर। सारा अन्ना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में आ जाता है। ये उस मंदिर में जब बंदा पहुंचता है तब ऐसे मामलात होते हैं। देखो गौसे आदम की शान। अल्लाह 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 अकबर। तुमने 12 सुना, 12 साल पहले कश्ती डूब गई थी, 12 साल पहले कश्ती डूब गई थी। बूढ़ी औरत ने जब इल्तिजा की है, गौसे आदम ने दुआ के लिए हाथ उठाए हैं। बोलो बंदे की ताकत है, बंदे की ताकत है। अक्ल के घोड़े दौड़ाओ, जवाब मिलता है इम्पॉसिबल। 12 साल पहले जो डूबा हो तो कैसे आ सकता है? उसका जिस्म तो मछलियों के पेट में चला गया होगा, उसका जिस्म तो रेजा रेजा हो गया होगा, हड्डियां गल गई होंगी, गोश्त मछलियों ने खा लिया होगा। अब वो जमा कैसे होगा? अल्लाह अकबर। बंदा सोचता है इम्पॉसिबल, लेकिन ये बात निकली उस बंदे के मुंह से जो रब का महबूब है। रब फरमाता बंदे तूने इम्पॉसिबल काम के लिए कहा, मेरे नजदीक इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कादिर मुतलक हूं, तुम्हारी मर्जी ये है कि 12 साल पहले जो नाव डूबी थी वापस आ जाए। अब्दुल कादिर हम वो नाव वापस कर देंगे, हम वो नाव। गौसे आजम और खुद फरमाते सुनो मेरे रब ने मुझ पर कैसा फजल फरमाया, कैसा फजल फरमाया। कादिर मुरीदो खुश हो जाओ। गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मैंने दुआ की है, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की है, मेरे मालिक मेरे कादरी मुरीदों को उस वक्त तक मौत ना देना, उस वक्त तक मौत ना देना जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले। कादरी मुरीदों खुश हो जाओ। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और वो मुझे मदद के लिए पुकारे, मैं अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूँ। अल्लाह अकबर। इस मामले में हम बहुत खुश नसीब है कि रब तबारक व तआला ने हमको ऐसा पीर दिया जो पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है। गौसे आज़म की बड़ी शान, जो मुंह से निकल जाता वो पूरा हो जाता। एक शख्स ताजर था, अबू मुजफ्फर उसका नाम था, अबू अल मुजफ्फर। वो शेख हम्माद के पास गया और जाने के बाद कहने लगा हजरत मैं तिजारत के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ और मेरे पास 100 दीनार है और कुछ माल भी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। उम्मीद ये कि बहुत फायदा होगा, उम्मीद ये कि माल ज्यादा बढ़ेगा। शेख हम्माद ने आंखें बंद करी और किया। अभी अल्लाह वाले थे, उनकी शान अलग थी, है? आग बंद करते थे, कहां से कहां पहुंच जाते थे। आजकल तो शुरू हो गई मक्कारी, आता जाता कुछ नहीं, आग बंद कर रुक जाओ, खुद कर रहा है, उसको नहीं आता, आगे बोलूं क्या मैं, बैठ और सब यही सब चीजें से लोग बहुत समझते भी बहुत पहुंचे हुए। हाँ, और धोखे लगा 2-4 चीजें सही बता दी। क्यों तुम गोश्त खा के आए? अरे बाप रे बाप, गोश्त खाया, बाबा ने बता दिया। अरे यार कुछ अमलियात है, मौके को कब्जे में रख लो, वो बता देंगे तुमने आज गोश्त खाया कि परसों गोश्त खाया, कब खाया, वो सब बता देंगे। ये कौन सी कमाल की बात हो गई यार? आजकल तो वो दिखता है तो बिकता है, वही मसल हो गई ना।
अब तो आजकल फैशन का जमाना आ गया, स्टेटस, बिल्कुल आजकल तो लोग, पहले हजरत हमने उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि अल्लाह के वली अपनी करामत छुपाते हैं, है ना? तो वहाँ पर आपने भी पढ़ा होगा, और जो आप तो माशाल्लाह बहुत किताबें पढ़ते हैं, यहाँ तक कि किस तरह छुपाते हैं ये भी बात है कि अपनी करामतों को छुपाते थे। और ये हमने भी पढ़ा है कि जिनके राज जाहिर हो जाते थे वो दुनिया छोड़ देते थे, दुनिया छोड़ देते थे। अल्लाह सर कहते मालिक अब दुनिया में नहीं रहूंगा, राज माफ फाश हो गया, मेरा राज फाश हो गया, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। आजकल बाकायदा मुरीदों को रखे, ये भी तो करामत देखो, उसको भी बना। और कुछ मुरीद आ भी आते जिनका काम ये रहता, पीर साहब उठे फोटो, पीर साहब चले तो फोटो स्टेटस, ये करामत, आज ये करामत हुई, कल वो करामत हुई, परसों ये करामत, पीर साहब भी खुश रहो मेरी करामतें हो रही। अल्लाह हिदायत फरमाए। ये बुजुर्गों का तरीका नहीं मेरे भाई, ये कौन सा तरीका आ गया है? खुदा के बाद ये सब चीजें खत्म करो। अल्लाह के वलियों की शान, अल्लाह अकबर। देखो उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने का हेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यहाँ तो खुली आंखों से नहीं दिखता कुछ, और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लाह ने हिदायत फरमाए। खैर, तो शेख हम्माद के पास पहुंचे, वो खलील में कौन आए थे, क्या नाम था उनका? हाँ, अबू अल मुजफ्फर पहुंचे। हजरत तिजारत के लिए जाना है, कुछ दुआ कर दी। अब शेख हम्माद अल्लाह के वली आग बंद करी, फरमाया मत जाओ, सख्त नुकसान होगा, तुम्हारा सारा माल भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम कत्ल भी कर दिए जाओगे, लिहाजा मत जाना। अब जैसे उन्होंने ये कहा, अब इरादा तो जाने का था और काफिला भी जा रहा था, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। पहुंच गया गौसे आजम के पास और जाके कहा, गौसे आजम अगर आप इजाजत दे दे, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं काफिले के साथ चला जाऊं, मेरे पास 100 शरफिया है और बहुत इतना ही माल भी है मेरे पास, मैं जाऊं वहां तिजारत करके आऊं। अब गौसे आजम ने आग बंद करी, कहा अच्छा ठीक है जाओ जाओ जाओ। शेख हम्माद ने मना किया, गौसे आजम ने कहा जी जाओ, चला गया। अब जाने के बाद उसने तिजारत करी, 100 शरफियों से 1000 हो गए, 1000 हो गए। और इत्तेफाक से वो एक जगह पर अपनी ये थैली रख के भूल गया। अब ढूंढने में लगा है कि ढूंढूं कहाँ, मेरी अशरफिया चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। ढूंढते ढूंढते थक गया, कभी नजर नहीं आई कहाँ चली गई अशरफी की थैली। बहुत परेशान हुआ तो बैठे बैठे सो गया। जब सोया तो क्या देखता है कि मेरा काफिला जा रहा है और डाकू ने हमला कर दिया, सारा माल लूट लिया, मेरी सारी अशरफियां ले ली, और एक डाकू ने आगे बढ़ के मेरी गर्दन में जो तलवार चलाई मुझे कत्ल कर दिया। मैं जैसी हैबतनाक ख्वाब देखा, चीख मार के उठा, जैसे उठा देखा है अल्लाह का शुक्र, सो रहा था, ख्वाब था, इधर उधर तलाश रहा, न डाकू है न लाशें पड़ी हुई है। अब परेशान यार, मैंने कैसा ख्वाब देखा, कैसा। अब तलाश करते 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 फिर उसको याद आ गया मैंने फलानी जगह पर अशरफी की थैली रख दी थी। वो दौड़ता हो गया, जाके वहां अशरफी की थैली ली, और लेने के बाद ये काफिला निकल चुका था, दूसरे काफिले से गया। और जब बगदाद पहुंचा तो अब सोचने लगा कि मैं खैर खैरियत से आ गया, बहुत मुनाफा हुआ, बहुत माल मैंने हासिल कर लिया, अब मैं किसके पास जाऊं? पहले गौस पाक के पास जाऊं या पहले शेख हम्माद के पास जाऊं और जाके उनका शुक्रिया अदा कर दूं? हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दुआ कर दी थी, देखिए मैं ऐसे हो गया, क्या करूं? शेख हम्माद ने तो मना किया था। फिर सोचा नहीं, पहले शेख हम्माद के पास जाता हूं और जाकर कहूं हजरत आपने मना किया था, लेकिन गौस पाक ने कहा देखिए मैं खैरियत से आ गया। जैसे ही ये अबू मुजफ्फर वहां पहुंचा तो शेख हम्माद क्या फरमाते हैं, ओ अबू मुजफ्फर मेरे पास आने से पहले गौसे आजम के पास जाओ, तू जानता है तेरे जाने के बाद गौसे आजम ने तेरे लिए 70 मरतबा अल्लाह से दुआ की, तो जो मामला हकीकत में था अल्लाह ने उसको ख्वाब में तब्दील कर दिया।
जैसे ये सुना अबू अल मुज़फ़्फ़र दौड़ता हुआ गौसे आज़म के पास गया और जाके कदम थाम लिए। क्या सरकार खैरियत से आ गया? सरकार क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अरे देखो रूहानी नेटवर्क कैसा होता है, अल्लाह के वलियों को रब कैसा अपने फर्ज से अता फरमा देता। क्या हुजूर ये बात सही है? फरमाया हाँ हाँ, शेख हम्माद ने जो कहा सही कहा, वल्लाह मैंने तेरे लिए 70 मरतबा अपने रब से दुआ की। ये शान है गौसे आज़म की। और अगर ऐसा सच्चा मिल जाए, अल्लाह अकबर, उसके दामन से वाबस्ता हो जाओ। अरे सच्चे कहां से कहां पहुंचा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको तुमको गौसे आज़म के फैज़ खास से माला माल फरमाए। बच्चे भी बैठे, एक वाक़या सुना दूं, शायद हो सकता है यहाँ सुना चुका हूँ। सुनो, एक चोटा था, समझा? चोटा, हाँ दो कमर साहब कितनी जल्दी चोटा समझते, चोरी करने वाला, उसको भी मुरीद होना था, उसको भी मुरीद होना था। अब कहा यार मुझे मुरीद होना है, किससे मुरीद हो, किससे मुरीद? पहले के लोग जो वादा करते थे उस पर अमल करते थे। आज तो हाथ में हाथ दे कहते झूठ नहीं बोलूंगा और मुरीद हो गया। थोड़ी बात सुनकर नहीं मैं कोसंबा में नहीं हूँ, कोसंबा में नहीं हूँ, मैं कोसंबा में पीर साहब के सामने झूठ बोल रहा है। ऐसा तो हाल हो गया। अल्लाह हिदायत फरमाए। मेरे भाई सच बोलो, जो वादा करो उसको पूरा करो। अब मैं जाऊं किसी कोई पीर मिल जाए मुझे, कोई अच्छा पीर मिल जाए तो उसके दामन से वाबस्ता हो जाऊं। मुख्तसर ये क्यों, मुझे अभी फौरन सफर भी करना है। अब एक साहब के पास पहुंचा, जैसे मिसाल देने के लिए यूसुफ साहब के पास आया, हजरत मुरीद होने आए हो। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर होना चाहते हो जाओ। नहीं नहीं, पहले मेरी एक शर्त है। अच्छा मुरीद होना है, शर्त बता रहा है? हाँ क्या कहा? मैं पुराना चोटा हूँ, पुराना चोटा हूँ, मुरीद हो जाऊंगा लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। चोरी करना मेरा ये पेशा है, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। पीर साहब मरदूद नालायक आदमी मेरे मुंह के सामने कहा जा फिर ऐसी पीर ढूंढ लो, चलो हो गए यहाँ से, भगा दिया उन्होंने। इस तरह वो कई पीरों के पास पहुंचा और सबसे कहा मैं मुरीद होना चाहता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? मैं पुराना चोटा हूं, मैं चोरी करूंगा। भगा देते थे पीर लोग। अब एक अल्लाह के वली के पास पहुंच गया, कहा हुजूर मुरीद होना चाहता हूँ। कहा तेरी मर्जी। कहा मेरी एक शर्त है। कहा अच्छा क्या शर्त है? कहा मैं पुराना चोटा हूँ, बचपने से चोरी कर रहा हूँ, मुरीद हो जाऊंगा लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। मुरीद होना चाहता हूँ। कहा चोरी नहीं छोड़ा? कहा नहीं चोरी नहीं छोड़ूंगा, बाकी जो आप कहेंगे उस पर अमल करूंगा। अच्छा तेरी एक शर्त है, मेरी दो शर्तें। तेरी एक शर्त है, मेरी दो शर्तें। कहा चोरी की इजाजत मिलेगी ना? कहा हाँ चोरी की इजाजत मिल जाएगी। कहा अरे चोरी की इजाजत मिल जाएगी, दो नहीं आप तीन बताइए, तीन शर्तों पे अमल करूंगा लेकिन चोरी करूंगा, चोरी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहा बहुत अच्छी बात, तू चोरी करना। कहा दो शर्तें कौन सी आपकी? कहा दो शर्तें मेरी ये है कि देख जब बोलना सच बोल। देखो कैसे जहर से तरियाक निकालते हैं अल्लाह के बाद। लिबादा पहन लिया पीरों का, इतना तमीज नहीं है कि वो सुलूक की मंजिलें क्या है। इस्तिबरा इस्तिनफा का तमीज जिनको नहीं, वो बातें करते हैं लंबी लंबी की। मैं आंख बंद करता हूँ, वहां नमाज पढ़ लेता हूँ, मैं आंख बंद करता हूँ, ये कर लेता हूँ। हमारी नमाज तो मक्के में होती है, तो खाना भी मक्के में खाया करना, यहाँ बैठे कोसम्मा में क्यों खाता है? नाले अल्लाह हिदायत फरमाए। याद रखो वही खाली मुजरिम नहीं है जो उसके पीछे भाग रहे हैं, वो भी मुजरिम है। क्या तुम्हारे पास कुरान नहीं आया? क्या तुम्हारे पास शरीयत की किताबें नहीं है? उलमा किराम ने नहीं बताया क्या जायज है क्या नाजायज है? इतना सब जानने के बाद भी सिर्फ एक तावीज़ में फायदा हो जाए, आंख बंद करके पीछे भागते चले जा रहे हो। होश के नाखून रखो, मरने के बाद पता चलेगा। खैर कहा हुजूर दो शर्तें। कहा मेरी दो शर्तें। पहली शर्त का सच बोलना, मंजूर, लेकिन चोरी करूंगा। कहा ठीक है भाई। कहा दूसरी मेरी शर्त ये, जैसे ही अजान की आवाज सुनना सब काम छोड़ देना, पास में मुसल्ला रखना और नमाज के लिए खड़े हो जाना। कहा लेकिन चोरी करूंगा। कहा करो। कहा ठीक मंजूर, हो गया मुरीद। अब जब जाने लगा तो पीछा क्यों कहाँ जा रहा है? कहा मुरीद हो गया, 2-3 दिन से तो इसी काम में लगा था, अब रात का कोई इंतजाम करेंगे। रात का क्या इंतजाम? कहाँ हाथ साफ करना है, रात में थोड़ा सा सब सेटिंग। अच्छा चोरी करोगे? हाँ तो चोरी करेंगे, बगैर चोरी के इतना गुजारा क्या चलता है? हमारा खाना नहीं है तो चोरी ना करे।
अच्छा कहाँ करने का इरादा? हाँ सोच रहा हूँ फलाने सेठ क्या करूँ। कितना मिलेगा? पीर साहब कितना मिलेगा? कहा अरे पीर साहब मिल जाएगा 2-4-10 हज़ार जो भी मिल जाए। बेटा कितने दिन चलेगा? कहा एक आध हफ्ता तो सुकून से गुजर जाएगा। एक आध हफ्ता 15 दिन का अच्छा हाथ लग गया तो महीना भर समझ लिए। कहा बेटा महीने के बाद क्या करेगा? कहा फिर चोरी करूंगा। अच्छा फिर चोरी करेगा? का बेटा बार बार चोरी करने के बजाय ऐसी जगह चोरी कर जहाँ इतना माल मिल जाए कि चोरी करने की जरूरत ना पड़े। का आजकल लोग पैसा बहुत छुपा छुपा के रखते हैं, ऐसे नहीं मिल जाता, कहीं 5,000 कहीं 2,000 कहीं 3,000 ऐसे ही मिलता है। अब बहुत सारा खजाना मिल जाए तो ऐसा तो बस बादशाह का ही खजाना है। तो कहा बेटा बादशाह क्या चोरी कर ली? पीर साहब अभी अभी मुरीद हुआ हूँ, क्या लटकाने का इरादा है? वहां जाएंगे तो लटक ही जाएंगे। इतनी फौज इतनी बादशाह के हाँ कैसी बात बता रहे हैं पीर साहब? बादशाह क्या खजाने में कैसे चोरी कर सकते हैं फौज को लोग? तो बेटा अगर तू इरादा करे तो मैं एक वजीफा बताता हूँ, तुझे कोई नहीं देख पाएगा। क्या बात कर रहे? चोरी की भी इजाजत और बचने का वजीफा भी? मेरी तो किस्मत कितने पीर मिल गए कि चोरी भी कर लो और वजीफा भी। वजीफा क्या जो मैं बताता हूँ ये पढ़ लेना, तुम फौज के सामने से जाओ कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। हजरत फंसेंगे तो नहीं? थोड़ा बहुत दिखे? बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। बहुत अच्छे, अरे बहुत खुश हो गया, वाह वाह क्या पीर मिला है, चोरी की भी इजाजत दे रहा है और साथ में वजीफा भी बता दिया पीर साहब ने। कहा जाओ बादशाह क्या चोरी करो। अब डरते डरते जाने लगा। पीर साहब वजीफा काम करेगा ना? कहा बेटा वजीफा काम करेगा, जाओ लेकिन मुझसे जो वादा किया याद रखना। बिल्कुल पक्का याद, बिल्कुल पक्का याद। अब गया डरते डरते, मुख्तसर ये बादशाह के महल में पहुंचा, देखा 2 पहरेदार खड़े हुए। कहा यार यही ट्राई करते काम कर रहा कि नहीं कर रहा। जो पीर साहब ने वजीफा बताया था पढ़ा, पढ़ने के बाद दरवाजे के पास गया। अब बेहतरीन वो लोग दोनों तलवार हाथ में ऐसे खड़े थे, उनके सामने से निकल गया। किसी ने उसको रोको ही नहीं। खुश हो गया, वाह पीर साहब क्या सॉलिड वजीफा दिया है, फौज के लोगों के सामने से निकल गया, किसी ने देखा नहीं। अरे ये तो वजीफा काम कर गया। अब तेजी से चलते 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 बादशाह के कमरे में पहुंचा, वहां भी पहरेदार खड़े, उनके सामने दरवाजा खोला, पहरेदारों को होश ही नहीं, अंदर पहुंचा। यार वाह क्या वजीफा है, सबके सामने से निकल आया और किसी ने देखा ही नहीं। अब जैसे अंदर पहुंचा तो क्या देखा, बादशाह पलंग में सो रहा है, उसके हार ताज ये वो सब रखा हुआ है। फौरन उन्होंने अपनी चादर बिछाई, बादशाह का ताज हार जितना कीमती सामान था, गिलास जाग सोने के रहते थे सब बटोर बटार के पूरा गट्ठर बनाया। और गट्ठर बना के जैसे ही कंधे में रखा, सोचा जल्दी से निकल जाओ। बस एक कदम बढ़ाया था, अचानक अजान की आवाज आ गई। अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब सोचने लगा यार अजान की आवाज आ गई। पीर साहब ने कहा था जैसी अजान की आवाज सुनना सब काम छोड़ देना, नमाज पढ़ना। था छोटा लेकिन वफादार था। अब क्या करूं, क्या करूं? अगर रोका हो बादशाह उठ गया तो फंस गया, फिर लटक जाऊंगा। बेहतर तो ये कि यहाँ से भाग जाऊं। फिर दिल ने कहा नहीं नहीं देख, तूने वादा किया था, वादा पूरा कर। अब चाहे लटकूं चाहे बचूं, लेकिन जो पीर से मैंने वादा किया था उसके खिलाफ नहीं करूंगा, उसके खिलाफ नहीं करूंगा। जल्दी जल्दी से बादशाह के कमरे के अंदर हमाम खाना था जहाँ के वजू किया, अपनी जानमाज बिछाई, जानमाज बिछा अल्लाहु अकबर की नियत बांध ली। अब बादशाह भी मुसलमान था, उसकी आंख खुली, अल्लाह ये दुनिया चंद रोजा है, एक दिन मर के जाना है। परवरदिगार कोई पीर कामिल अता फरमा दे जिसके दामन से मैं भी वाबस्ता हो जाऊं, ताकि उसकी तालीम पर अमल करूं, ताकि तेरा कुर्ब खास नसीब हो जाए। ये दिल में ख्याल आया, करवटें बदलना था। अचानक आँख खुली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के जैसे ही बैठा बादशाह तो क्या देखता है कि चोर साहब जा नमाज बिछाए कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं। अब बादशाह ने जब ये मंजर देखा, खड़ा हो गया और जाके चोर साहब के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। अब चोर साहब की हालत खराब, बादशाह जाग गया, बादशाह जाग गया, पकड़े जाएंगे लटक जाएंगे। अब बादशाह जाग गया, पकड़े जाएंगे लटक जाएंगे, अब क्या करें? अब
वो जो भी होगा देखा जाएगा, पीर से वादा किया था, पीर से वादा किया था। जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम फेरा। बादशाह सलामत, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बादशाह का हुजूर आपके लिए तो मैं जाने कब से तड़प रहा हूँ, आपके लिए तो जाने कब से तड़प रहा हूँ। ऐसा महसूस होता है अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। आप जैसा अल्लाह का वली मेरे पास आ गया, अब तो मुझे अपने दामन से वाबस्ता कर लीजिए, अब तो मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। अब चोर साहब ने सोचा है तो ख्याल है नहीं, पीर ने कहा था, क्या कहा था, सच बोले, चाहता तो झूठ बोल देता, लेकिन नहीं। कहा बादशाह सलामत, आपको गलत फहमी हो गई है, मैं चोर हूँ, चोर। कहा हुजूर आप कुछ भी कहिए। कहा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं चोर हूँ। और तुझे यकीन नहीं आता, देख मेरी गठरी खोल कर देख, बंधी रखी है, इसमें तेरा ताज भी है, इसमें हीरे मोती भी है, इसमें तेरी मालाएं भी है, इसमें तेरे कमरे का कीमती सामान भी है। मैं चोर हूँ, चोरी की गर्ज से आया था। बादशाह कहता क्या, हुजूर मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। चोर कभी बादशाह के कमरे में नमाज नहीं पढ़ता, हुजूर वाला। अब आप कुछ भी कहिए, आप कह रहे ये ताज तेरी आपकी गठरी में बंधा। अरे हजरत, आपके कदमों में एक नहीं 1000 ताज कुर्बान। अब तो अपने दामन से वाबस्ता कर लीजिए, जब तक आप मुझे मुरीद ना करेंगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अब तो मुझे आप मुरीद कर लीजिए। चोर साहब ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह था कि जिद में आ गया। अच्छा नमाज पढ़ ले। बादशाह ने नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर। अब चोर साहब क्या कहते हैं, अब चल मेरे पीछे पीछे चल, मैं तुझे वहां लेकर जाता हूँ जहाँ से मुझे ये दौलत मिली है। अब चोर के दिल की दुनिया बदल गई, आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने क्या मंजर देखा, आगे आगे वो चोर ज़ारो कतार रो रहा है और क्या कह रहा है, वाह मेरे पीर एक चोटे को कहाँ पहुँचा दिया, वाह मेरे पीर एक चोटे को कहाँ पहुँचा दिया, वाह मेरे पीर एक चोटे को कहाँ पहुँचा दिया। और लोग ये भी देख रहे हैं कि बादशाह अल्लाह अकबर उस शख्स का दामन पकड़े हैं और क्या कह रहा है, अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम हो गया कि पीरे कामिल से मिला दिया, पीरे कामिल से मिला दिया। अल्लाह अकबर। वो चोर साहब अपने मुर्शिद के पास पहुंचे, जैसे ही मुर्शिद की नजर पड़ी मुर्शिद मुस्कुराने लगे, अल्लाह अकबर। और ये मुरीद जाके कदमों से लिपट गया, कहा वाह मेरे मुर्शिद एक चोर को कहां से कहां पहुंचा दिया, अल्लाह अकबर। पीर ने अपने मुरीद को उठाया, कहा मेरे बेटे तू सच्चा मुरीद था, वाह मेरे मुरीद जो वादा किया उसको पूरा किया। जा जा, अब मैं तुझे इजाजत भी देता हूँ और अपने दुआ भी करता हूँ, अल्लाह तुझे विलायत भी अता फरमा दे और जा बादशाह को मुरीद कर ले। अल्लाह अकबर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं, नजर उठा दे अल्लाह उनकी नजर की लाज रखता है, मुंह से निकल जाए। अरे चोटा गौस की खानका में पहुंचा था, चोरी की नीयत से पहुंचा था, लोग उसको चोर कहते हैं, चोरी करने के लिए गया था, चोर था चोरी करने के लिए गया था। मैं कहता हूँ बड़ा समझदार चोर था, बड़ा होशियार चोर था, क्योंकि जहाँ जो दौलत होती है वही मिलती है। सुनार के यहाँ जाता सोना पाता, लोहार के यहाँ जाता लोहा पाता, ताजिर के यहाँ जाता सामान पाता। वाहरे चोर तू गया तो कहाँ गया, गौसे आजम की खानका में जहाँ विलायत थी, करामत थी। अल्लाह अकबर। गौस ने बुलाया, जो एक नजर डाली, अल्लाह अकबर, अब्दाल के मर्तबे पर फाइज कर दिया। बुलाकर चोर को देते हैं वो अब्दाल का रुतबा, हमेशा मौजूदन रहता है दरिया गौसे आजम का। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के फैज़ खास से हमको और आपको सबको माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए। सलाम।